प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की लेवल 8 यानी ग्रेड पे 4800 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन साल 2023 के लिए। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इन 9 लोकेशन में ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी के ऐसे दो कंपोनेंट है साथियों, एक तो एचआरए और दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इनके जो रेट है साथियों वो लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं और इसी कारण से हमें पूरे भारत की हर लोकेशन की सैलरी कवर करने के लिए सैलरी को लोकेशन के हिसाब से 5 भागों में बांटना पड़ा है। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट में हम केवल डिस्कस करेंगे इन 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। ये जो 9 सिटी है साथियों ये एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में आती है और यहाँ पर जो एचआरए मिलता है वो 27% के रेट से मिलता है बेसिक सैलरी का, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 3600 रुपए के रेट से मिलता है। केंद्र सरकार की लेवल 8 यानी ग्रेड पे 4800 की जो पोस्ट होती है साथियों ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जिसका पे बैंड 47,600 से शुरू होता है और 1,51,100 पे खत्म होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में हमारे आएंगे पे एंड अलाउंसेस। लेवल 8 यानी ग्रेड पे 4800 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 47,600 रुपए मिलती है और इस बेसिक सैलरी पर हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलता है। सैलरी का जो दूसरा कंपोनेंट हमारा वो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते का जो रेट होता है साथियों वो फिक्स नहीं होता है, उसका रेट साल में 2 बार सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है, जिसकी इफेक्टिव डेट एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते का रेट 38% से बढ़कर 42% हो गया बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 19,992 रुपए। सैलरी का जो तीसरा कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसका रेट इन 9 सिटी के अंदर 27% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 12,852 रुपए। एचआरए एम्प्लॉय को सैलरी में तभी मिलेगा अगर एम्प्लॉय या तो खुद के घर में रह रहा हो या रेंट पे रह रहा हो। अगर एम्प्लॉय सरकार द्वारा दिए गए क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलेगा। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट हमारा वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एम्प्लॉय को घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए किराए के रूप में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, जिसका रेट लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए इन 9 सिटी के अंदर 3600 रुपए है। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है, जिसे हम लोग डीए ऑन टीए बोलते हैं, और ये जो डीए मिलता है ये उसी रेट से मिलता है जो भी उस टाइम पे डीए का रेट है। तो इस टाइम पे जो हमारा डीए का रेट है वो 42% है, तो 3600 रुपए के ऊपर 42% के रेट से जो हमारा डी ऑन टीए बनेगा वो 1,512 रुपए बनेगा। तो इस प्रकार लेवल 8 की पोस्ट पर इन 9 सिटी में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 85,556 रुपए बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिडक्शन होगी वो होगी एनपीएस की, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 6,759 रुपए। और ये जो एनपीएस का 10% बेसिक प्लस डीए का शेयर होता है साथियों, एक तो ये शेयर, दूसरा डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से 14% बेसिक प्लस डीए का एनपीएस का शेयर, दोनों मिलाकर एम्प्लॉय के प्राइम अकाउंट में हर महीने जमा करा देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर महीने 10% बेसिक प्लस डीए का एम्प्लॉय का शेयर और 14% बेसिक प्लस डीए का डिपार्टमेंट का शेयर, टोटल 24% बेसिक प्लस डीए का हर महीने एम्प्लॉय के प्राइम अकाउंट में जमा होता है। सैलरी की जो दूसरी डिडक्शन है हमारी वो है सीजीएचएस के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो होती है साथियों ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को फ्री मेडिकल की फैसिलिटी के लिए होती है। कैंडिडेट के ज्वाइन करने के बाद में डिपार्टमेंट द्वारा उसका सीजीएचएस का कार्ड बना दिया जाता है, जिसे दिखाकर एम्प्लॉय और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर फ्री मेडिकल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले सरकार एम्प्लॉय से एक अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट लेवल 7 से लेकर लेवल 9 के कर्मचारियों के लिए 650 रुपए होता है। सैलरी की अगली जो रिडक्शन है हमारी वो है इंश्योरेंस के लिए होती है, यानी केंद्र सरकार अपने हर कर्मचारी का इंश्योरेंस कराती है, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जानते हैं। इसके बदले में भी सरकार कर्मचारी से एक अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट लेवल 6 से लेकर लेवल 9 के कर्मचारियों के लिए 60 रुपए होता है। सैलरी की अगली जो डिडक्शन है हमारी वो है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है जिस स्टेट में एम्प्लॉय पोस्टेड होता है, और ये जो टैक्स है साथियों ये भारत के केवल 18 स्टेट में ही लगाया जाता है। और जो प्रोफेशनल टैक्स का रेट होता है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स की जो मैक्सिमम लिमिट है वो ईयरली 2400 के आसपास रहती है, और मंथली की बात करें तो हर महीने 200 रुपए के आसपास प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी से रिकवर होता है। क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों एक तो वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा उसका जो रेट है साथियों वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग है, इसीलिए हम लोग प्रोफेशनल टैक्स को जीरो लेके चल रहे हैं। सैलरी की अगली जो डिडक्शन है हमारी वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है साथियों वो एक तो कर्मचारी की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा उसके द्वारा की गई इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के तहत सेविंग के
ऊपर डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉय इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के तहत ज्यादा सेविंग करता है तो उस पर कम टैक्स लगेगा, अगर वो कम सेविंग करता है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स को जीरो लेके चल रहे हैं, लेकिन जो हमने नेट सैलरी बनाई है वो दो तरीके से बनाई है, एक तो बिना इनकम टैक्स के और दूसरा हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कर्मचारी इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत पूरे साल में 1.5 लाख की सेविंग ही करेगा और उस हिसाब से हमने नेट सैलरी में से इनकम टैक्स का अमाउंट माइनस कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल सैलरी दिखाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार बिना प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स की डिडक्शन के जो हमारी नेट डिडक्शन होगी वो 7,469 रुपये होगी और महीने के लास्ट वर्किंग डे पर जो एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी बिना इनकम टैक्स के वो 78,087 रुपये होगी। और जो हमने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से जो मंथली इनकम टैक्स बनेगा वो 5500 रुपये के आसपास बनेगा। तो अगर हम लोग इस सैलरी में से 5500 रुपये इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी बनेगी 72,587 रुपये मई 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की सैलरी कैलकुलेशन। ये जो 3 सिटी है साथियों, ये एचआरए की दृष्टि से तो एक्स क्लास में आती है और यहाँ पर जो एचआरए मिलता है वो एक्स क्लास सिटी का ही मिलता है, यानी 27% के रेट से ही मिलता है बेसिक सैलरी का। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इन 3 सिटी में वो 1800 रुपये के रेट से मिलता है। गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की अगर अर्निंग साइड की बात करें तो जो बेसिक सैलरी होगी, डीएनएस अलाउंस रहेगा और एचआरए रहेगा वो हमारा पहले जैसे रहेगा, यानी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रेट है वो 3600 रुपये से कम होकर 1800 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इन 3 सिटी में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपये के रेट से मिलता है। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम हो गया है तो हमारा डी ऑन टी भी कम हो जाएगा। हमारा डी ऑन टी हो जाएगा 42% के रेट से 1800 रुपये के ऊपर 756 रुपये और हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी इन 3 सिटी के अंदर 83,000। बात करते हैं डिडक्शन की, डिडक्शन हमारी पहले जैसी रहेगी 7,469 रुपये और बिना इनकम टैक्स के जो नेट सैलरी बनेगी वो 75,331 रुपये बनेगी। अगर 5500 रुपये हम लोग इनकम टैक्स के माइनस कर दे तो 70,031 रुपये बनेगी। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इन 10 सिटी में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की सैलरी कैलकुलेशन। ये जो 10 सिटी है साथियों, ये एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर आती है और इन 10 सिटी के अंदर जो एचआरए मिलेगा वो 18% के रेट से मिलेगा बेसिक सैलरी का और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 3600 रुपये के रेट से मिलेगा। एचआरए की वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट के अर्निंग साइड की बात करें तो बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस हमारा पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एचआरए है हमारा वो 18% के रेट से मिलेगा इन 10 सिटी के अंदर। तो 18% के रेट से जो हमारा एचआरए हो जाएगा वो 8,568 रुपये हो जाएगा। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन 10 सिटी के अंदर 3600 रुपये के रेट से मिलता है और डी ऑन टी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 1,512 रुपये। अगर ग्रोस सैलरी की बात करें तो इन 10 सिटी में 81,272 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की, डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही हमारी डिडक्शन होगी 7,469 रुपये और बिना इनकम टैक्स के जो नेट सैलरी बनेगी वो 73,803 रुपये बनेगी और विद इनकम टैक्स बनेगी 68,303 रुपये। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची सिटी की। एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर टोटल 92 सिटी आती है। 10 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं इन 82 सिटी की। इन 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को जो एचआरए मिलेगा वो 18% के रेट से ही मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 1800 रुपये के रेट से मिलेगा। एचआरए की वाई क्लास कैटेगरी की जो बाकी बची 82 सिटी है, इन सिटी में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की जो बेसिक सैलरी बनेगी वो वही हमारी होगी 47,600 रुपीज। बात करते हैं एचआरए की, एचआरए हमारा वही रहेगा वाई क्लास कैटेगरी का 18% के रेट से, जो हमारा हो जाएगा 8,568 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को मिलता है 1800 रुपये। डी ऑन टी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 756 रुपये। अगर ग्रोस सैलरी की बात करें तो लेवल 8 की पोस्ट पर इन 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 78,716 रुपये। डिडक्शन हमारी वही रहेगी 7,469 रुपये। अगर नेट सैलरी की बात करें तो बिना इनकम टैक्स के बनेगी 71,247 रुपये और अगर हम लोग 5500 रुपये इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारी सैलरी बनेगी 65,747 रुपये। सैलरी की पांचवी यानी आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बची सिटी की। अभी तक पिछली 4 कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग एक्स क्लास और वाई क्लास कैटेगरी की टोटल मिलाकर 104 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देख चुके हैं। इन 104 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन बच गई वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होगी और इन लोकेशन में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को जो एचआरए मिलता है वो 9% के रेट से मिलता है और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपये के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास लोकेशन में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की अगर अर्निंग साइड की बात करें तो उसकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस हमारा पहले जैसे रहेगा, लेकिन एचआरए का रेट हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जेड क्लास लोकेशन में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को जो एचआरए मिलता है वो 9% के रेट से मिलता है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 4,284 रुपये। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा इन लोकेशन में 1800 रुपये। डी ऑन टी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 756 रुपये। और अगर ग्रोस सैलरी की बात करें तो इन लोकेशन में ज्वाइन
ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की जो ग्रोथ सैलरी बनेगी वो 74,432 रुपये बनेगी। डिडक्शन हमारी वही रहेगी 7,469 रुपये, और बिना इनकम टैक्स के जो नेट सैलरी बनेगी वो हमारी बनेगी 66,963 रुपये। अगर 5500 रुपये हम लोग इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो 61,463 रुपये नेट सैलरी बनेगी। तो ये था दोस्तों हमारा केंद्र सरकार की लेवल 8 यानी ग्रेड पे 4800 की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।